हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसा आपका हाल चाल, आशा करते हैं ठीक हो। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वच्छ आकाश का रंग जो है नीला क्यों होता है। यानी तुम लोग देखे हो, किसको देखे होगा, तो आकाश को। आकाश कैसा दिखता है, नीला दिखता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कोई जो है ऊपर से जो है नीला रंग जो है छिड़क दिया इसीलिए जो आकाश नीला दिखता है, नहीं ऐसा नहीं। आकाश नीला दिखने के पीछे जो कौन सा कारण है, कौन सा रीजन है, उसको जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि लेक्चर कौन सा है। तो बताओ लेक्चर कौन सा है। लेक्चर है सर 13 नंबर लेक्चर। यह लेक्चर जो है एकदम क्या नंबर का हुआ, 13 नंबर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आकाश नीला क्यों दिखता है। फिर अंतरिक्ष पे देखने से जो है अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग काला क्यों दिखता है। तो इन तीनों को जो है 2 क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा ले लेंगे। इन तीनों को हम लोग जो है देखेंगे कि आकाश का रंग जो है पहले देखते हैं कि नीला क्यों दिखता है। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले बनाते हैं पृथ्वी। क्या बनाते हैं, ये है हमारा पृथ्वी। ये क्या है, पृथ्वी। अब एक बात बताओ, पृथ्वी के चारों ओर क्या किसका घेराव रहता है, सर हवा। यानी जो है वायुमंडल का जो है क्या रहता है, तो घेराव रहता है। यानी वायुमंडल जो है ऐसे पूरी तरीके से जो है इसको घेर के पकड़ ले रहता है। अब एक बात बताओ, तुम ही लोग बताओ, ऊपर से किसका प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। यानी ये हमारा जो है सूरज चच्चा है। कौन है हमारा ये, तो सर जी ये हमारा सूर्य है, यानी सूरज चच्चा। चंदा मामा, चंदा मामा दूर का सुना हो ना, पूरी पका भाई गुड़ के। अब समझो ये हो गया हमारा सूर्य। तो सूर्य से क्या आ रहा होता है, प्रकाश। अब प्रकाश कितने रंगों का होता है, सर टोटल 7 रंगों का श्वेत प्रकाश। सूर्य का प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है, 7 रंगों का। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है रेले के नियम में कि जिस जो है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, जिस रंग का जो है तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, और जिसका जो है हमारा तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले ऊपर क्या होता है, सर जी बेजानी हो पी नाला। बे जा नी हो पी ना ला, यानी इसका पूरा करते हैं। देखो बेजानी से बैगनी, ठीक। अब देखो दूसरा, जा से जामुनी, नी से नीला, हो से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ये टोटल हुए कंप्लीट। अब देखो सबसे जो है इसका क्या होगा, कम तरंग दैर्घ्य जो है इसी का होगा। यानी इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, बढ़िया से लिख देते हैं, तरंग दैर्घ्य। इसका तरंग दैर्घ्य जो है ना सबसे कम होगा, ठीक। जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगा, तरंग दैर्घ्य क्या होगा, अधिक हो जाएगा। यानी लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या हुआ, अधिक हुआ, तो इसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा सर, तो प्रकीर्णन कम। प्रकीर्णन यानी छिड़कना, फैलाना, छींट देना। तो ये टकरा के जो चारों दिशाओं में फैलता है उसी को तो हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। कि प्रकाश का जो है ना किसी जो है छोटे कण से, सूक्ष्म कण से टकरा के सभी अलग अलग चारों दिशाओं में फैल जाना, ये हमारा प्रकीर्णन कहलाता है। यहाँ देखो सबसे कम प्रकीर्णन हमारा किसका हुआ, लाल का। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, बैगनी का। क्योंकि तरंग दैर्घ्य इसका क्या है सर जी, तरंग दैर्घ्य कम है। ऊपर जैसे जाएंगे तरंग दैर्घ्य कम। यहाँ देखो सबसे कम बैगनी का तरंग दैर्घ्य, और इसका प्रकीर्णन क्या होगा सर, प्रकीर्णन इसका जो है सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे अधिक इसका क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। यानी यहाँ लिख देते हैं अधिक, और इसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा सर जी, कम हो जाएगा। लाल का प्रकीर्णन कम, यानी समझो जामुनी उसके बाद जो है ज्यादा प्रकीर्णित होगा। सबसे ज्यादा बैगनी, बैगनी के बाद जामुनी, जामुनी से जो है कम हो जाएगा कौन प्रकीर्णित, तो सर नीला, नीला से कम हरा, हरा से कम पीला, पीला से कम नारंगी, नारंगी से कम लाल। यानी लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। कौन का है, तो रेले का है कि जिसका जो है तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम, और जिसका हमारा जो है तरंग दैर्घ्य जो है कम होगा उसका जो है प्रकीर्णन ज्यादा। यानी लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक है तो प्रकीर्णन कम हुआ, और हमारा बैगनी का जो है क्या है, हमारा तरंग दैर्घ्य कम है, प्रकीर्णन क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो वही हाल यहाँ, क्या को रंग आया, 7 रंग। अब अंतरिक्ष से जो रंग आएगा तो वहां अंतरिक्ष में कोई कण है नहीं, टकराएगा ही नहीं। तो अब उससे नहीं टकराएगा, देखो टोटल ऐसे आ गया। अब यहाँ से 7 रंग में जो है विभाजित हो गया। इसको और छोटा बना देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको छोटा बना दिए। अब एक जो है प्रश्न बनता है, तुम लोग जो है पढ़े भी होंगे कि आकाश, इसके ये जो वायुमंडल का घेराव ही है, ये यही आकाश है। आकाश जो है ज्यादा जो है ऊपर नहीं होता है, आकाश यहीं तक होता है। उसके ऊपर अंतरिक्ष हो गया जहाँ जो है हवा भी नहीं होता। जब हवा नहीं होगा तो कण कहाँ से होगा, जब कण ही नहीं होगा तो हमारा जो है प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ही नहीं होगा। तो जब यहाँ जो है प्रकाश की किरण आया, तो यहाँ देखो यहाँ आदमी हमारा गोबरा खड़ा, कौन खड़ा है यहाँ, तो गोबरा खड़ा। अब यहाँ देखो सबसे पहले आया कौन, तो सर जी बैगनी। बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम यानी प्रकीर्णन ज्यादा। यानी यहाँ जो कण था टकरा के इधर चल गया, इधर चल गया, इधर चल गया, इधर चल गया। यानी ये जो है इसके गोबरा के आग तक पहुंच नहीं पाए। उसके बाद अगला किरण किसका आएगा सर, अगला आएगा जामुनी का। जामुनी का भी देखो कण से टकराया, इधर चल गया, इधर चल गया, यानी थोड़ा और दूर है।
क्या आंख तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। लेकिन जैसे हमारा क्या आएगा, तो नीला आएगा, नीला चच्चा इसका जो है टकराते टकराते ये तीव्र होता है, यानी और इतना ही नहीं, ये आंख तक पहुंच गया। ठीक, इसका प्रकीर्णन कम हुआ, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या था सर जी? तरंग दैर्घ्य इसका जो है क्या था? तो अधिक था, यानी जो है ई सबसे ज्यादा जो है हमारा तरंग दैर्घ्य कम, तो प्रकीर्णन ज्यादा। इसका जो उसके बाद प्रकीर्णन ज्यादा, और इसका ई दोनों के कंपेयर में सबसे कम प्रकीर्णन यही हुआ। और ये क्या हुआ पता? आंख जो है ना नीला रंग का संवेदना अच्छा ले लेता, यानी ज्यादा संवेदनशील होता है नीले रंग के लिए। ई दोनों जो है क्या हुआ? ई दोनों सर बैगनी, यानी हम फिर से बढ़िया से लिख देते हैं, बैगनी और हमारा जो जामुनी था, ई दोनों का जो प्रकीर्णन था, ई दोनों का ई इसके पास पहुंच ही नहीं पाया, रास्ता ही भटक गया। कैसे भटका? ये एकदम जो है टकरा के कण जो वायुमंडल में कण था उससे टकरा के क्या हुआ? तो अलग अलग दिशाओं में फैल गया। लेकिन ई चोट्टा जो हमारा नीला रंग है, ये जो है टकराते टकराते बचले बचले आ गया। ठीक, इसको ऐसे समझाते हैं, एकदम अलग तरीका से समझाते हैं, समझो। अब यहाँ देखो, होली खेलो ना तुम लोग, तो होली खेलने का जो है बढ़िया समझाते हैं। ये हमारा गोबड़ा है, एकदम बढ़िया से समझते हैं, गोबड़ा का कान बना दिए। ठीक, ये हमारा कौन है सर? ये हमारा गोबड़ी। कौन है ये? गोबड़ी। अब जब होली में पिचकारी रहता है, पिचकारी में क्या किया? तब पिचकारी में जो है रंग डाला कौन सा सर? ये रंग डाला, पहले डाला बैगनी। पिचकारी में बैगनी रंग डेले रहे, इसको जो दौरे ले जा रही है। अब मारले रंग न जाती है कि ये एकदम जो है लग जाए उस पर, तो ऐसा जो है मारले रंग जा रही थी, यानी पिचकारी से। ये क्या हुआ? रास्ते में इसका जो यहाँ तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। इससे क्या पता चलता है कि इसको जो है रंग बचा के रखना चाहिए। वहां पहुंचता, वही हाल बैगनी किया। बैगनी जो है रास्ता जो है एकदम रास्ते में सब अपना कलर उड़ा लिया, इसके पास पहुंच ही नहीं पाया। फिर क्या किया? था जामुनी भी वही लक्षण किया। लेकिन जब ये जो है नीला आया, तो नीला बोला नहीं भैया हम पहुंचेंगे वहां तक। तब पहुंचते पहुंचते जो रास्ता में उसको कण उन मिला, उससे थोड़ा बहुत जो प्रकीर्णित हुआ, लेकिन यहाँ तक इसके पास पहुंच गया। इसीलिए पूरा आकाश हमें कैसा दिखता है? नीला कलर का। अगर हमें जो है आकाश, अगर मान लो यहाँ वायुमंडल भी नहीं होता तो हमें काला दिखता। तो अगर ई दोनों का प्रकीर्णन नहीं होता तो यह जो है ई सबसे ज्यादा इसी जो है बैंगनी रंग का आकाश दिखता। लेकिन दिख कैसा रहा? नीला, क्योंकि ई चोटा जो है अपना रंग जो है छिड़िया दिया, एकदम जो है फैला दिया कण से, और जामुनी भी वही किया, लेकिन नीला हमारा यहाँ तक पहुंच गया। और दूसरा कारण यह है कि हमारा जो आंख होता है वो नीला रंग को जो ज्यादा संवेदनशील होता है नीला रंग के लिए, और नीला रंग इसीलिए जो है पूरा आकाश का जो है रंग हमें नीला दिखाई देता है। अब ये नीला जो रंग था, तो यहाँ जब प्रकीर्णित हो रहा था टोटल आकाश में फैल गया। प्रकीर्णन क्या कहता है कि यहाँ जो मान लो एक कण था, इससे टकराया तो थोड़ा कर लिया, इधर चल गया, इधर चारों दिशाओं, तो वही हाल ही हुआ। जिस भी कण से टकरा रहा था वो चारों दिशाओं में फैला दे रहा था, लेकिन फैलाते फैलाते भी आंखों तक पहुंच गया। तो इसीलिए आकाश का रंग कैसा दिखा हमें? तो नीला दिखा। चलो तो अब इसका आंसर लिख लेते हैं। चलो तो इसको जो है उतारना बिल्कुल नहीं, उतारने वाला क्या, तो इसका आंसर देखते हैं क्या। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। किसका आंसर था? आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर देखो क्या है। आंसर है इसका कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, देखें हम लोग अब ये पढ़े कि सूर्य का प्रकाश कहाँ से गुजर रहा था? वायुमंडल से। यानी हमारे जो चारों बगल जो वायु के आवरण है वही हमारा क्या कहलाता है? वायुमंडल। तो वायुमंडल से गुजरता है तो उसका वायुमंडल के सूक्ष्म कणों द्वारा, यानी वायुमंडल में जो हमारा छोटा छोटा कण है, गैस का कण है, धूल कण है, तो सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकीर्णन होता है, यानी जो है वो टकराता है और अलग अलग जो है दिशाओं में फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। ठीक, वायुमंडल के सूक्ष्म कणों में से सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं। जो वायुमंडल है उसमें जो सब कण होता है सूक्ष्म कण होता है, ठीक, लेकिन उसमें से भी जो सबसे छोटा होता है उसको हम लोग कह देते हैं गैस का अणु होता है। और वो क्या करता है? नीला रंग को जो है अधिक प्रकीर्णित कर देता है, एकदम जो है अधिक फैला देता है, लेकिन कहाँ तक? हमारे आंखों तक पहुंचने तक। ठीक, यह प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो जब प्रकीर्णित करता है तो वह प्रकाश हमारे कहाँ तक पहुंचा? आंखों तक। और इसलिए हमें आकाश नीला प्रतीत होता है। अगर 2 नंबरिया क्वेश्चन ही पूछता है, अगर पूछ दे तो ये लिख दोगे तो एकदम तुमको 2 में 2 मिल जाए, कोई काटने वाला नहीं है। अब अगला देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? नीला नहीं, काला दिखाई देता है, एकदम नीला नीला कर रहे हो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा था? अगला कर रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? आप देखो एक लॉजिकल बात बताते हैं। अंतरिक्ष से जब देखोगे ना आकाश को तो कैसा दिखाई देगा पता? एकदम जो काला काला दिखाई देगा। अब क्यों? क्योंकि अब एक लॉजिकल बात समझो, अंतरिक्ष में कोई भी कण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हवा ही नहीं है वहां। अब जब हवा नहीं, एकदम निर्वात रहता, खाली खाली, तो वहां से जो है कोई कण जो है होगा उसमें जो है सूक्ष्म कण।
अब होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश प्रकाश हमारा सूर्य का हो या किसी और से ही हम ले लेते हैं, सूर्य का प्रकाश है, जब सीधा निकलेगा तो वो बेचारा निकलते रह जाता है, उसको कोई कण मिलेगा तभी ना जो है टकरा के जो इधर चल जाएगा उधर चल जाएगा या चारों दिशाओं में फैल जाएगा। जब अंतरिक्ष में कोई कण ही नहीं उपलब्ध है, एकदम सूर्य बना देते हैं मुंह जैसा लग रहा था, अंतरिक्ष में जब कोई कण उपलब्ध ही नहीं है, कोई कण है ही नहीं, तो टकराएगा किससे? एक बात बताओ, अपने में टकरा जाएगा एकदम, जो है ले ले आ रहा है इससे टकरा रहा है किरण इससे, ऐसा तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो है किरण कैसा आता है, समांतर आता है, एक लाइन से समांतर समांतर। तो जब जो है किरण है नहीं, किरण के पास जो है कोई कण जो है अंतरिक्ष में है नहीं, इस कारण जो वहां प्रकीर्णन हो ही नहीं पा रहा है किसी भी रंग का। तो जब किसी रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पा रहा है तो हमारा कैसा दिखाई दे रहा है सर? तो काला दिखाई दे रहा है। कहाँ गया काला? यहाँ है काला। अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से देखने पे आकाश कैसा दिखाई दे रहा है? काला दिखाई दे रहा है। अगर हमारा प्रकीर्णन होता तो जिस रंग का प्रकीर्णन होता उसी रंग का आकाश दिखता, लेकिन हमारा प्रकीर्णन हो ही नहीं पा रहा है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, तो अंतरिक्ष में अगर प्रकीर्णन होता तो वहां से देखने पे आकाश हमारा जो है उसी रंग का दिखता है जिस रंग से का जो है क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या, अंतरिक्ष में कोई कण ही नहीं है, हवा ही नहीं है, तो प्रकीर्णन होगा कैसे? जब प्रकीर्णन होगा ही नहीं तो कैसा दिखाई देगा सर? काला काला, कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे आंख बंद करके देखो तो आंख बंद करने के बाद क्या दिखता है सर? काला दिखता है ना। तो ये वो कहानी है ना कि जो है डॉक्टर साहब हमको जो है ना आंख बंद करने के बाद जो है काला दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है, तो बीमारी है तुमको, इलाज कराओ। तो ये हमारा देखो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब तीसरा हम लोग देखते हैं खतरे का जो संकेत होता है वो लाल क्यों होता है। चलो तो इसको जो है उतारो पहले, उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाल रंग खतरे के सूचक के रूप में उपयोग में लाया जाता है, क्यों? ये देखो, ये पहला बात तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक। और ये कहना क्या चाह रहा है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये कहना चाह रहा है कि बताइए जो लाल रंग होता है, जहाँ देखे होगे खतरा जो है निशान के रूप में लाया जाता है, यानी ऐसा जो है क्रॉस में भी लाल रंग होता है। और हर जगह देखो खतरा जो निशान होता है ना, तो उसके लिए जो है लाल रंग का ही क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है अभी हम लोग जो है पढ़ते हैं, तो उससे पहले हम लोग समझते हैं। अब एक बात बताओ, टोटल क्या रंग जो है हमारे पास श्वेत प्रकाश में होता है? सर टोटल 7 रंग होता है। कौन कौन सा होता है सर? तो पहला हमारा जो है, ऐसे शॉर्ट में ही लिख देते हैं, ज्यादा लंबा कहा जाएंगे। बे, जा, नी, हो, पी, ना। अरे दिख कहाँ रहा है? अरे दिखेगा तब ना, नीचे दिखवे नहीं करेगा, रुको इधर लिखना, तो इधर ज्यादा दिखेगा। यहाँ देखो, यहाँ से लेते हैं बे, जा, नी, हो, पी, ना, ला। टोटल क्या हुआ? 7। 3 3 6 1 7। अब देखो समझो, यहाँ टोटल हमारे पास कितना रंग हुआ? टोटल सर जी हमारे पास हो गया 7 का 7 रंग कंप्लीट करवा दिए। टोटल क्या रंग हुआ? 7 रंग। और ये कहना क्या चाह रहा है कि बताइए खतरा का निशान के रूप में लाल रंग ही क्यों लिया जाता है, कोई दूसरा रंग ही क्यों नहीं लिया जाता? अब देखो, ये हमारा गोबड़ा यहाँ खड़ा है। कहाँ खड़ा है? यहाँ खड़ा है। अब देखो इसके जो है सामने जितना जो है वायुमंडल है, यानी वायु होगा, तो वायु में क्या होगा सर? कण होगा, यानी पूरा क्या होगा? कण होगा। पूरा देखो कण भरल है, कोई दिक्कत है इसको? कण को नहीं है। अब हमें पता है कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा प्रकीर्णन उतना कम होगा, और जितना जिसका जो है तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना अधिक होगा। यानी नीचे से ऊपर जाएंगे तरंग दैर्घ्य कमेगा, प्रकीर्णन बढ़ेगा। यानी बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। बैगनी का प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे अधिक होगा। यानी ई देखो, ई यहाँ से निकला, यहाँ चोटा टकराया, यहीं जाके छिटक के इधर उधर चल गए, कोई दिक्कत इसको नहीं हुआ। ई जब जामुनी निकला, जामुनी एकदम जो है सीना तान के निकल रहा है, बोल रहा है अब हम निकलते हैं, तुम यही ना छिटक गए, एकदम चारों दिशाओं में फैल गए, अब हम निकलते हैं। तो जामुनी निकला यहाँ से, जामुनी यहाँ टकराया, इधर चल गया, इधर चल गया, यानी थोड़ा देखो थोड़ा इससे ज्यादा गया। उसके बाद एकदम कौन निकला? तो नीला निकला। नीला क्या बोल रहा है कि सबको दे, सब जो एकदम जो है पिटा गए, अब हम देखो एकदम सीना तान के निकलते हैं। ई निकला, कौन निकला? नीला निकला। तो नीला यहाँ जो है कण दिखा, तो यहाँ टकराया, इधर चल गया, इधर चल गया, इधर चल गया, इधर चल गया। अब कण देखो हमारा पूरा जो रहता है, पूरा कण रहता है, हर एक जगह जो है इसमें वायुमंडल में कण कण है, कण दिखा। अब हरा आया, बोला तुम लोग सब हार गए, अभी हम देखो नाम हरा है लेकिन जीत के हम जाएंगे। अब छोटा कौन आया? तो हरा आया। हरा यहाँ टकराया, इधर निकल गया, इधर निकल गया, इधर निकल गया। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, हमारा तरंग दैर्घ्य कम, प्रकीर्णन ज्यादा। तो हरा का तरंग दैर्घ्य इतना ही था, इतना दूर जो है गया, और उसके बाद प्रकीर्णित हो गया। उसके बाद पीला आया। पीला बचते बचाते यहाँ तक पहुंचा, देख रहा है इधर एकदम चल गया, ठीक। उसके बाद कौन आया? तो नारंगी आया।
नारंगी भाई साहब भी कहाँ तक, यहाँ आए, यहाँ कन मिला, यहाँ से जो है टकराए, इधर चल गए, यानी पूरा चारों दिशाओं में फैल गया। अब आया लाल, लाल बोला लाले लाल, हम एकदम ताकतवर। कौन है हम? इसी मिट्टी का लाल है एकदम। देखो ये जो है फुर्तीला तरीके से जो है लाल आया। लाल देखो प्रकिरणित, बिना प्रकिरणित हुए जो है कहाँ तक पहुंच गया, ज्यादा दूर तक पहुंच जाता है, तब जाके जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ प्रकिरणित होता है। लेकिन यहाँ ये जो है पूरा पहुंच जाता है, प्रकिरणित होते होते जो है वहां तक पहुंच जाता है जहाँ ये जो है गोबरा खरा। यानी सबसे ज्यादा जो है प्रकिरणित कौन हुआ? बैगनी। बैगनी के बाद जामुनी, जामुनी के बाद नीला, नीला के बाद हरा, हरा के बाद पीला, पीला के बाद नारंगी, नारंगी के बाद लाल। यानी सबसे कम अगर कोई प्रकिरणित हो रहा है तो लाल, इसीलिए ज्यादा दूर तक दिखाई देता है लाले लाल। तो खतरा दूर से ही दिख जाए कि खतरा है, इसलिए खतरा का निशान के रूप में क्या डाला है? तो लाल रंग लिया है। और हर जगह खतरा के निशान में लाले रहेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम पीरका रंग ले लिया है खतरा में। खतरा में कौन सा रंग ले रहा है? लाल। तो लाल इसलिए लिया जा रहा है कि उसका जो है तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, प्रकीर्णन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वह हमें ज्यादा दूर तक दिखाई देता है। इसलिए हम लोग किसका जो है प्रयोग करते हैं? तो हम लोग जो है लाल रंग का प्रयोग करते हैं। समझने के लिए था, समझ लिया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसको एक बार पढ़ते हैं, पढ़ के जो है सुनाते हैं, एकदम बढ़िया से हम पढ़ते हैं, सुनो। तो जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जितना ही अधिक होता है, यानी जिस रंग का हमारा जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, जो रंग है उस रंग का जो प्रकाश होगा उसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, यानी छिड़ियाएगा बहुत कम। ठीक, यानी छिड़ियाना, फैलना, बिखरना प्रकीर्णन ही कहलाता है। अब देखो उसका प्रकीर्णन जो है उतना ही कम होगा, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जो लाल है उसका जो है प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक, प्रकीर्णन क्या हो जाएगा सर? सबसे कम हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, अर्थात लंबी दूरी से दिखने वाले रंग में लाल रंग ही उपयोगी हो सकता है। लंबा दूर से, यहाँ देखो ये बंदा यहाँ इतना से इतना दूरी के वो जो है बीच में खड़ा था, ठीक, इतना दूरी तक जो है वो बेचारा खड़ा था, तो दूर से दिखने में लाल रंग उपयोगी होता है, क्योंकि अन्य सभी रंग शीघ्र ही प्रकीर्णित हो जाते हैं। यहाँ देखो पहले हो गया, पहले हो गया, पहले एकदम निकल रहा था ताकत, एकदम बॉडी फुला के एकदम, लेकिन हुआ नहीं कुछ। अब देखो अतः खतरे का संकेत क्या होता है? लाल होता है, या हमारा लाले लाल भी खत्म हुआ। इस चैप्टर का जितना हमारा क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव टाइप था वो आज एकदम पूरी तरीके से समाप्त। कल इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, और ऑब्जेक्टिव करके इस चैप्टर को जो है एकदम जो है हमेशा हमेशा के लिए विदा देंगे, यानी इस साल के लिए तुम लोगों के लिए। अगला साल जो है अगले जो है साल के बच्चों के लिए जो है कुछ और होगा, नहीं तुम लोग पढ़ लो, पहले तुम लोगों के लिए है, तुम लोग जो है बढ़िया से पढ़ लो। अगला साल देखा जाएगा, अगला साल क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता है ना। क्या पता हम रात सोए सुबह नहीं उठे, ऐसा नहीं होने वाला था। आज जो है आज का आज ये कर लेते हैं, अब बाकी जो है भविष्य की बात है, भविष्य सर बाद में करेंगे। नाम देखो मेरा कितना अच्छा है, भविष्य नहीं, भविष्य की बात है, भविष्य सर बाद में करेंगे, भविष्य में करेंगे। अच्छी, ये अच्छा लगा नहीं? एक बार फिर से बोलते हैं, देखो भविष्य की बात है, भविष्य सर भविष्य में करेंगे, सही है। चलो अब देखो, तो इसका जो हमारा क्या हो गया? तो लाल रंग जो है खतरे का सूचक के रूप में, यानी इंडिकेटर के रूप में जो है क्यों किया जाता है, ये भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और जो है जाते जाते इतना ही कहेंगे, मन लगा के पढ़ो, एकदम जो है तन मन धन सब चीज जो है अर्पित कर दो जो है शिक्षा पे, और ज्ञान जो है अच्छा अर्जित करो, ताकि जो है ज्ञानी कहलाओ और एकदम जो है बढ़िया हो सके। क्या कहते हैं कि पढ़ लिख के जो है, हम कहते हैं ना हमेशा, पढ़ लिख के नौकरी करने से अच्छा है कि आप जो है बिना पढ़े नौकरी करो। आप अगर पढ़ लिख रहे हो तो एकदम जो है निश्चित तौर पे खुद के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पढ़ो। पढ़ लिख के जो है ज्ञान अर्जित होता है। आप 9 क्लास का एकदम जो है नालायक बच्चा है, वो स्टूडेंट है, वो कहता है सर पढ़ लिख के क्या होगा, ये कोई लॉजिक का बात हो? तो हम उससे पूछे बताओ बिना पढ़े क्या हो? हाँ, तो बोलता है सर जी नौकरी। तो हम बोले यही तो दिक्कत है कि नौकरी के लिए तुम पढ़ रहे। अगर तुमको पता होता कि पढ़ लिख के हमको ज्ञान मिलेगा तो निश्चित तौर पे तुम जो है मन लगा के पढ़ता, एकदम जो है समझता, सीखता। लेकिन तुमको बता दिया गया है पढ़ लिख के जो है नौकर बनना है, इसीलिए जो है नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हो, उतना ही जो है पढ़ रहे हो जिससे नौकरी मिल जाए। अब तुमको समझ में आ गया कि जो है हमको पढ़ लिख के नौकरी नहीं चाहिए, तो इसीलिए तुम जो है पढ़ाई छोड़ रहे हो। अब जिसको पता है कि पढ़ लिख के जो है नई नई चीजों के बारे में जानने को मिलती है, वह जो है जान जी लगा के और अलग अलग किताबें पढ़ेगा और अलग अलग विषयों का जो है ना ज्ञान लेगा, ताकि उसको ज्ञान चाहिए। अब जिसको नौकरी के लिए पढ़ना है, हम उसको क्या कहें, वो अब शिक्षा छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे, उससे हमको क्या मिलने वाला। और ये जो है तर्क उर्क पे हम नहीं जाओ कि पढ़ लिख के क्या होगा। ये तो दिक्कत है कि पढ़ लिख के जो है तुम सोच रहा है कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। पढ़ लिख के तुमको ज्ञान मिलेगा और जीवन अपना बेहतर होगा। तुम जहाँ नौकर बनना चाह रहे हो तो आप नौकर नहीं बनोगे, आप एकदम जो है मालिक बनोगे। सिंपल है, मालिकों जैसे जो है काम करोगे। तो पढ़ लिख के यही होता है। और उन तर्कों पे नहीं चल जाना है कि जो है जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता वो मालिक बनता है, जो पढ़ता लिखता है वो नौकर बनता है। नहीं,
पढ़ाई, डिग्री और जो है ज्ञान, ये दोनों अलग अलग चीज है। ज्ञान कहाँ से आता है? पढ़ने लिखने से और सीखने से आता है, जानने से आता है, समझने से आता है। लेकिन हमारा जो अथी होता है क्या होता है? तो नौकरी होता है। डिग्री जो होता है, डिग्री तो जानिए रहो, तुम लोग समझदार है, ऐसा नहीं करना है। चलो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हम कहेंगे कि डिग्री जो है जरूरी है या नहीं है, वो तुम लोगों के ऊपर हम छोड़ते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, शिक्षा जरूरी है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर अम्बेडकर का यही नारा था। तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे चलते चलते, जिंदगी रही दोबारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।